जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आपका नाम हैशटैग बच्चे पार्टी, कुल मिलाकर दिन मंत्र आए हम। और आज हो चुके हैं ये फैमिली 8 लाख की, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जो आई है यूपी से। तो यूपी जहां चुनाव आने वाले हैं, लगभग लगभग आचार संहिता लगने वाली है, और इस दौरान एक वैकेंसी की खबर आती है सुबह सुबह। और जो खबर आती है सुबह सुबह वो है क्या और उसके बारे में जानकारी क्या है, तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ एक निराशा इस बात की है कि वैकेंसी आने वाली थी ज़्यादा लेकिन आई है कम। तो ये निराशा और जो आशा के बीच की कड़ी, इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि क्यों 90,000 वैकेंसी नहीं, सिर्फ 17,000 वैकेंसी है। तो पहले धीरे धीरे समझिएगा। तो देखिएगा, ये एक आदेश आता है आज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो यूपी की गवर्नमेंट है, और वो आपके सामने आदेश देती है, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर क्लियर नहीं तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। तारीख जो है, आज जो तारीख है वो है, तारीख इसमें जो दी गई है वो क्या है, 24/12, मतलब आज की तारीख है। तो 24/12/2021 को दोपहर में ये नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसमें ये रहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहले क्या हो, रिजर्वेशन के आरक्षण के चक्कर में कोई दिक्कत हुई थी, तो उसकी वजह से कुछ रिक्त खाली हुए पद बच गए थे, या आरक्षण में किसी को ज़्यादा कम जो हुआ। तो उसके बाद हुआ ये था, कोर्ट में केस चला गया, और कोर्ट में केस जाने के बाद ये वैकेंसी कुछ ऐसी थी। जब इसके बारे में सबसे पहले बताएगा तो ये जो वैकेंसी कुल मिलाकर थी कितनी थी, 137,000। मतलब ये सिनेरियो आता है 1,37,000 का। और इस 1,37,000 को दो उसमें कैटेगरी में, मतलब दो बार में दिया गया, जिसमें आपके सामने वैकेंसी आई दो तरीके से। जिसमें पहले वाली जो वैकेंसी थी 68,500, और जो दूसरे वाली वैकेंसी थी वो थी आपकी 69, आपके सामने 69,000। अब यहाँ पर जब ये वाली बात आ गई तो यहाँ, तो ये कुल मिलाकर इतने पद थे, लेकिन इस पदों में से क्या हुआ कि सब कुछ भर दिया गया, जैसे कि गवर्नमेंट बताती है और कहते हैं कि हमारे अभी जो बिल्कुल फ्रेश हैं, उसमें से क्या हुआ कि हमारे पास खाली जगह जो बची हुई है, उन खाली जगह में हमारे पास बचे हैं 17,000 पद। और जो 17,000 पद दिए गए हैं उस पर वो क्या करेंगे यहाँ, कि लगभग जो रिक्त स्थान है वो कितने हैं, 17,000 का, और उस पर वैकेंसी के साथ अप्लाई करेंगे ये। अब उसके जो परीक्षण है दिनांक 1/2/2022, 5/1/6, ये अलग अलग हैं, जो अलग अलग अपॉइंटमेंट। लेकिन फिलहाल अगर इसके हिसाब से देखा जाता है तो जो वैकेंसी आती है वो कितने हजार की आती है, 17,000। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे परेशान इस बात से हैं कि क्योंकि कुल लाख जो है, तो रिसेंटली जो अपडेट है, और जो रिसेंटली अपडेट है उसके हिसाब से खबर ये वाली थी कि 90,000 वैकेंसी है। और 90,000 वैकेंसी का जो सच था वो ये वाला था कि जो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं वो कितने हैं, 90,000। तो अगर इस 90,000 को देखा जाए और 90 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 17,000, तो इसका मतलब अगर इसी को देख लेंगे तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने एक बात आ जाती है कि आपके सामने लगभग 73,000। तो कोई इसे 73,000 का सिनेरियो बताएगा, कोई इसको 76,000 का, क्योंकि आरटीई की खबर, जो आरटीआई की खबर है उसके हिसाब से वहाँ वैकेंसी कितनी है, 76,000। तो मुझे लगता है 90 में से अगर ये 17 निकाल रहे हैं, या तो 17,000 पद जो पुराने वाले हैं ये ओल्ड वाले ये हैं, और उसके बाद जो बचे वाले हैं वो क्या है, न्यू वाले। अब आपके सामने जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया। तो कब आने वाला होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, तो इसका मतलब ये भी तय है कि अगले 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके सामने नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो अभी सब्र करिए इस बात का कि 17,000 जो वैकेंसी है वो पहले वाली है। इसका मतलब जो नए वाली वैकेंसी अगर वो ऐड आ जाती हैं तो देखिए, नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया से आ रहा है। यूपी की जनता के लिए नहीं, ये क्विज पूरी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ यूपी वाले नहीं, इसे आप ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। तो इसका मतलब सबके पास नए साल की एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है अब इनके साथ। तो रिसेंटली आ जाएगा, तो प्लीज़ अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये मत सोचेगा वैकेंसी कम हुई या ज़्यादा हुई। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाना चाहिए, ये श्रेय शायद हम जैसे यूट्यूबर को, या हम जैसे टीचर को, या हम जैसे उन मतलब टीचर्स को नहीं जाता जो बस वैकेंसी आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है उन लोगों को जो धूप में बैठे थे, जो ठंड में बैठे थे, जो पुलिस के साथ डंडे खा रहे थे। आप लखनऊ में जाके देखिएगा, जिनकी सरकार नहीं सुन रही थी कुछ नहीं। तो मेरा सबसे ज़्यादा इसके लिए, देखिए हम ये बोले कि हमने कुछ किया, जी नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार लखनऊ गया था तब देखा था ये रोंगटे। लेकिन वहाँ जाके जो
बच्चे प्रदर्शन करते हैं और जो उन बच्चों ने डिमांड की है, आप एक बार उन्हें जरूर थैंक्स दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब वो एक साइड, लेकिन इसमें कमेंट में ना एक बार उन लोगों को जरूर थैंक यू बोलिएगा जो ठंड में गर्मी में ना मतलब बिना नहाए धोए और अपने घर से बड़ी दूर आपके लिए इन वैकेंसी की डिमांड कर रहे थे। तो मेरा सैल्यूट है उन बच्चों को जिन्होंने ये वैकेंसी ला के दी है। तो यहाँ कोर्स बेचना मायने नहीं रखता, यहाँ कोर्स नहीं मायने रखता था उन लोगों की हिम्मत और उन लोगों की मेहनत। तो एक थैंक यू जरूर बोलिएगा यहाँ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आ जाते हैं तो नई वैकेंसी के साथ, इसका मतलब अभी आप हो सकता है कि 17,000 का तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन शायद दुआएं करिएगा कि पूरा 90,000 का ही आपके सामने देखने को मिल जाए। तो इस चीज की जो खबर की सूचना दी है, ये जो है यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने दी है, फिलहाल जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं तो यहाँ इन्होंने दिया। तो डॉक्टर सतीश त्रिवेदी जो बीजेपी हैं उन्होंने इसको डाला था अपने ट्विटर हैंडल के साथ और फेसबुक पर भी देखने को दिया। तो यहाँ जो था विसंगति से प्रभावित जो आरक्षित वर्ग था उसमें फिलहाल क्या होगा, उसके अतिरिक्त है ना जो था उसमें 17,000 ये, तो इसका मतलब 17,000 और भाई पूरा का पूरा क्या होगा 90,000। ये तो आने वाला 2 या 3 दिन में आपके सामने क्लियर हो जाएगा क्या असली वैकेंसी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात बोलूँ, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और नया साल आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही वैकेंसी के साथ मिले। इसी दुआओं के साथ हम आपसे सिर्फ यही बोलेंगे कि आप बस आराम से अच्छे से पढ़िएगा और इनके जो भी डिटेल आपको चाहिए नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। तो यहाँ वैसे आपको इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या बोला गया है। तो सुपर टेट के अब सवाल ये आएगा कि एग्जाम फॉर्म कब आएंगे कब नहीं। मैं कहता हूँ इस बात से रुकने के साथ बस अभी करिएगा और दुआ इस बात की कि 17 की बजाय ये कितना हो जाए 90 हो जाए, और अगर 17 की बजाय 90 हो जाए तो बात में मजा ही आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो मेरी तरफ से ये भाई, बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चुनाव आ रहा है लेकिन आपके लिए आपके चुनाव से भी ज़्यादा जरूरी सिलेक्शन है। चुनाव में वोट दीजिएगा और वोट के बाद अपनी जॉब के लिए क्या है, उसके बाद आप अटेंडेंस जो लगाते हैं ना सुबह रजिस्टर में, वो वाली तैयारी करिएगा ताकि वो पता चले कि सुबह हमारे टीचर 7 बजे पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।